नमस्कार बच्चों, आप मेरे साथ लिखेंगे अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर लेक्चर नंबर 9। बेटा कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे लिखना है। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और लिखिए कॉन्सेप्ट। व्हाट हैपन्स in case of loss in profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account, या फिर लिखिए when appropriations more than profits। एक एग्जाम्पल से बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:1। बेटा दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी और कौन सी रेशो में काम करते हैं? 2:1 में। आगे लिखिए नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹60,000। जो फर्म का प्रॉफिट है बेटा, जो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो 60,000 का है। आगे लिखिए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹48,000। बेटा आपको कैलकुलेट करके दे रखा है ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड बी सैलरी इज ₹1,92,000 पर एनम। पूरे साल की सैलरी बता रखी है कि बी को 1,92,000 रुपए मिलते हैं सैलरी के रूप में। आपसे कहता है क्वेश्चन में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाना है बेटा आपने। तो लो बेटा सॉल्यूशन पर चलते हैं। बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बेटा हमारे पास प्रॉफिट? 60,000 का प्रॉफिट है जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर एग्रीमेंट। बेटा हमारे पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो हम कितने का प्रॉफिट मैक्सिमम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर अप्रोप्रिएशन? 60,000। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जो अप्रोप्रिएशन थी वो कितने की है? 48,000 की एक अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में बता रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ए का है। और एक अप्रोप्रिएशन और भी बता रखी है 1,92,000 की, जो कि सैलरी है किसकी? बी की। तो टोटल मिला के बेटा जो अप्रोप्रिएशन बन रही है 2,40,000 बन रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा व्हेन अप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट्स। जब अप्रोप्रिएशन का टोटल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा? हमारे पास तो बांटने के लिए यहां पर ओनली 60,000 है। 2,40,000 रुपए की अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में बता रखी है, तो हम मैक्सिमम कितना बांट पाएंगे? 60,000 ही तो बांट सकते हैं। 2,40,000 की अप्रोप्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। और ये 2,40,000 रुपए की अप्रोप्रिएशन जो होनी चाहिए थी वो पार्टनर्स में किस तरीके से होनी चाहिए थी? 48,000 मिलने चाहिए थे ए को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 1,92,000 मिलने चाहिए थे बी को एज अ सैलरी। लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम क्या करते हैं जब अप्रोप्रिएशन का टोटल मोर देन प्रॉफिट हो जाए? तो बेटा ऐसे केस में आप अप्रोप्रिएशन की रेशो बनाएंगे। अप्रोप्रिएशन लिखिए बेटा। ए को कितने की अप्रोप्रिएशन करनी थी आपने? 48,000। बी को कितने की करनी थी? 1,92,000। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अप्रोप्रिएशन की रेशो बनाएंगे। तो बनाओ बेटा रेशो कितनी आएगी?
कितनी आ जाएगा ये? वन रेशो फोर। तो बेटा जो अप्रोप्रिएशन है उसकी रेशो बनी है 1:4। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट है ना, इसको 1:4 में बांट देंगे एज पर अप्रोप्रिएशन। तो सुनिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली मिलेगा ए को, लेकिन पूरा 48,000 नहीं मिल सकता इसको। अब पता कितना मिलेगा? हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो बांटने के लिए प्रॉफिट है 60,000 है, इसका 1/5 कितना आता है बेटा? ये 12,000। और जो सैलरी मिलेगी बी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन बी को हम पूरी सैलरी नहीं दे सकते 1,92,000 की। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उसका शेयर कितना बन रहा है एज पर अप्रोप्रिएशन? 4/5। तो बेटा ये बनता है 48,000 बस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जब अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में बेटा आप अप्रोप्रिएशन की रेशो बनाते हैं और उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, उसका नाम वही रहता है जिस रूप में प्रॉफिट को बांटना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। लिखिए, लो जी, लिखेंगे आप मेरे साथ एक और एग्जांपल। पहले नोट लिख लीजिए, नोट। whenever appropriations are more than we have to divide when appropriations are more than, अगर appropriation ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे? we have to divide the available profits in the ratio of appropriation। मतलब appropriation की रेशो बनाते हैं और उस रेशो में हम प्रॉफिट को बांट देते हैं, बस ये बोल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और दोबारा से समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए, x एंड y आर 3:1 पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं बेटा x एंड y। कौन सी रेशो में काम करते हैं? 3:1 में। आगे लिखिए, देयर नेट प्रॉफिट इज ₹54,000। प्रॉफिट कितने का बेटा इनके बिजनेस का? 54,000 का। आगे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज फॉलोज। हमें एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है बेटा, एक्स का भी वाई का भी। एक्स का मान लेते हैं 18,000, वाई का मान लेते हैं 54,000, 14,000 कर लो इसको, 14,000। सैलरी ऑफ पार्टनर, एग्जांपल में हमें सैलरी भी बता रखी है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज एज फॉलोज। एक्स की सैलरी मान लेते हैं बेटा 30,000 की है और वाई की सैलरी है मान लेते हैं बेटा 10,000 की। आपसे क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है हमारे पास प्रॉफिट बेटा? 54,000। अप्रोप्रिएशन देखो बेटा कितने की है? 18,000 की एक, 14,000 की एक, कितना हो गया 18 एंड 14? 32। 30 एंड 10 की और, 30 की एक अप्रोप्रिएशन और है, 10,000 की और है, तो टोटल मिला के बेटा ये कितने की अप्रोप्रिएशन बन रही है? 72,000 की। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है बेटा? 54,000।
तो यहां पर अप्रोप्रिएशन का जो टोटल है वो प्रॉफिट से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी हमारे पास अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में गिवन है उसकी पहले रेशो बना लो, उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये बोला मैंने। तो बेटा करना क्या है, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिखिए जी, रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई एक्स वाई। एक्स को एक तो 18,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट का, वाई को कितना मिलना चाहिए था 14,000 इंटरेस्ट का। एक्स को मिलनी चाहिए थी सैलरी 30,000 की और वाई को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी 10,000 की। इसकी रेशो बनाओ फटाफट, कितनी रेशो बन रही है, ये बनेगी बेटा 9:7:15:5। तो ये रेशो हमारे पास अप्रोप्रिएशन की आई है, इस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लो जी, 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को भी मिलेगा वाई को भी मिलेगा, लेकिन कितना 54,000 का। बताओ जी, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था 18,000, क्या शेयर बन रहा है इसका 9 डिवाइडेड बाय बेटा टोटल 9 डिवाइडेड बाय 36। ऐसे ही इसका भी 54,000 का 7 डिवाइडेड बाय 36। 2 सैलरी देंगे, सैलरी भी, लेकिन पूरी नहीं मिल पाएगी किसी को क्योंकि इतना प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। तो अप्रोप्रिएशन के रेशो बनाओ और उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पर 54,000 का 15 डिवाइडेड बाय 36, 54,000 का 5 डिवाइडेड बाय 36। बताइए बेटा कितना आता है, यहां पर आएगा 13,500, 10,500, 22,500 और यहां पर आएगा 7,500। क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेटा ये दोनों एग्जाम्पल आपने कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखने थे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने समझ लिया इस चीज को। लिख लिया बेटा सबने? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस नोट का, ये नोट पढ़ के जाना है बस पेपर में। आइए जी अब बुक के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो प्रैक्टिस नोटबुक खोल लो बेटा मेरे साथ, और प्रैक्टिस नोटबुक पर आप मेरे साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, क्या कहता है? कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है बेटा, 3:2 में काम करते हैं, विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स की कैपिटल 10 लाख, वाई की कैपिटल 5 लाख। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। उनको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उनकी कैपिटल के ऊपर। तो बेटा एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10 लाख के ऊपर 8% होता है 80,000। 5 लाख के ऊपर 8% कितना होता है 40,000। तो 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का टोटल। कह रहे द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹45,000। लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितने का है 45,000। तो बेटा बताओ क्या 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को अलाउ कर सकते हैं? नहीं सर, हमारे पास 45,000 का प्रॉफिट है, लेकिन जो अप्रोप्रिएशन है वो 1,20,000 रुपए की है। तो अप्रोप्रिएशन ज्यादा है किससे? प्रॉफिट से। तो बेटा क्या करेंगे, जो अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स में होनी चाहिए थी उसकी रेशो बनाएंगे और उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को बेटा आप कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। तो इसका मतलब क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ बस। कौन से साल का बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स रुपीस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ जी बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया?
कितने का प्रॉफिट कमाया? 45,000 का। लेकिन बेटा मैंने आपको बोला जो अप्रोप्रिएशन है, एक अप्रोप्रिएशन 80,000 की, दूसरी अप्रोप्रिएशन 40,000 की, तो टोटल अप्रोप्रिएशन 1,20,000 की है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ओनली 45,000 का है। तो बेटा क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे और लिखेंगे रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स के नाम क्या थे बेटा? एक का नाम एक्स, एक का नाम वाई। एक्स का बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 80,000 का है और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 का है। तो आप इसके रेशो बना लो बेटा 2:1। तो लो जी, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटूंगा पार्टनर्स को, लेकिन पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना इनको पॉसिबल नहीं है, तो अप्रोप्रिएशन के रेशो में प्रॉफिट को बांट दूंगा। तो एक्स को मिलेगा 45,000 का 2/3, जो कि होता है कितना? 30,000। वाई को कितना मिलेगा? 45,000 का 1/3, जो कि होता है कितना? 15,000। क्वेश्चन खत्म। कर दीजिए अप्रोप्रिएशन जितना प्रॉफिट हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। आकृति एंड विभूति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में काम करते हैं। द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज अंडर। कैपिटल का बैलेंस भी बता रखा है दोनों पार्टनर का, करंट अकाउंट का बैलेंस भी बता रखा है। तो हमें एक हिंट मिल गया कि पार्टनर्स की कैपिटल बेटा फिक्स है, इसीलिए तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी है। कैपिटल आकृति की है 3 लाख, विभूति की है 2 लाख। ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल है ये। करंट अकाउंट का बैलेंस है 60,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट। ठीक है, आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आकृति वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। 3 महीने की उसकी सैलरी जो है 22,500 है और साल में 3 महीने 4 बार रिपीट होते हैं। तो 22,500 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे साल की सैलरी पता लग जाएगी आकृति की। कहते हैं वेयर एज विभूति वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट। विभूति को कमीशन मिलेगी 15% नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग सच में कमीशन, मतलब कमीशन को चार्ज नहीं करना प्रॉफिट में से। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बेटा 6% पर एनम है। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम है। द ड्रॉइंग्स ऑफ आकृति वर ₹40,000 ड्रॉ ऑन 1 जुलाई 2019। आकृति ने जो बिजनेस से पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए वो 40,000 निकाले हैं, और कौन सी डेट को? 1 जुलाई को सर। विभूति विड्रू 30,000 ऑन 1 दिसंबर 2019। विभूति ने भी पैसे निकाले हैं बेटा अपने पर्सनल यूज के लिए 30,000 1 दिसंबर 2019 को। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वाज ₹1 लाख। सारी की सारी एडजस्टमेंट करने से पहले बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 लाख रुपीज का। आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में एक अकाउंट और बनाना है, करंट अकाउंट। ठीक है सर। बेटा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन है, तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन ना होती तो बेटा बताओ कितने महीने का निकालते हैं? सर 6 मंथ का। यस अगर यहां पे पर एनम वर्ड ना गिवन होता तो क्या डेट के चक्कर में घुसना होता है? नहीं जी, सीधा फ्लैट रेट अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये रेट ऑलरेडी एडजस्टेड है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो दो चीजें अपने से मांगी है क्वेश्चन ने, एक तो मांगा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। कौन सा साल है बेटा? चेक करो। (31st March 2020 for the year ended 31st March 2020. Particulars rupees, particulars rupees. एक बनाना है हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स
आकृति विभूति पर्टिकुलर्स आकृति विभूति। बेटा बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 लाख। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे आकृति विभूति। आकृति ने बेटा बिजनेस से 40,000 रुपीज निकाले थे, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसने पैसे निकाले हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर बेटा 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। तो मुझे बताओगे कितना आता है? सर 3000 आएगा। यस। विभूति ने निकाले हैं बेटा कितने पैसे? विभूति ने निकाले हैं 30,000, 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेकिन फॉर 4 मंथ्स। बताइए जी कितना आएगा? सर 1000। तो अपने पास कितने का प्रॉफिट पड़ा है? 1,04,000। तो मैक्सिमम अप्रोप्रिएशन आप कितने की कर सकते हैं? 1,04,000। आपसे करंट अकाउंट भी बनाने को बोल रहा है। जो आकृति का करंट अकाउंट का बैलेंस है 60,000 डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, मतलब आकृति का खाता माइनस में चल रहा है। मतलब बिजनेस ने पैसे वसूलने हैं किससे? आकृति से। अच्छा जी, जो दूसरी पार्टनर है विभूति, उसका बैलेंस प्लस में चल रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो बिजनेस के पास विभूति के कितने पैसे पड़े हैं? 12,000 रुपए करंट अकाउंट में। ठीक है सर। अब बेटा सुनो, वर्किंग नोट। लिखिए जी, रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशन। सर ये क्यों बना रहे हैं? बेटा मुझे क्योंकि पता है इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन का टोटल ज्यादा है किससे? प्रॉफिट से। तो लिख लीजिए आकृति विभूति। बेटा सुनो, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। एक तो उनकी कैपिटल के ऊपर कितने परसेंट के हिसाब से? 6% पर एनम के हिसाब से क्वेश्चन में रेट गिवन है। आकृति की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर 6% कितना होता है? 18,000 सर। विभूति की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर 6% कितना होता है? 12,000। तो टोटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 30,000। सैलरी भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक ही पार्टनर को, और उस पार्टनर का नाम है आकृति। 22,500 रुपए क्वार्टरली सैलरी है इसकी, 3 महीने की सैलरी है, और साल में 3 महीने 4 बार रिपीट होते हैं। तो बेटा कितना आएगा? 90,000 रुपए इसकी सैलरी बन रही है। ठीक है सर। कमीशन भी मिलेगी किसको? लेकिन ओनली विभूति को। प्रॉफिट के ऊपर बेटा कितना? 15%। प्रॉफिट के ऊपर कितना? 15%। प्रॉफिट कितना था अपने पास? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 15% इसकी कमीशन है। कितना बन गया यहां पर? 15,000। तो बेटा एक बार आप चेक करो, 90,000 प्लस 30,000 1,20,000, 1,20,000 और 15, 1,35,000 रुपए की अप्रोप्रिएशन है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है बांटने के लिए वो कितना है? बस मैक्सिमम 1,04,000 रुपए। तो यहां पर अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गई किससे? प्रॉफिट से। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? रेशो बनाते हैं किसकी? अप्रोप्रिएशन की। तो बनाओ बेटा। आकृति को टोटल मिला के कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 1,08,000। और विभूति को कितने मिलने चाहिए थे? 27,000। अगर प्रॉफिट पूरा पड़ा होता हमारे पास, मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता, तो इतने पैसे मिलने चाहिए थे। लेकिन अब हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो हम इनके बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे तो आप भेदभाव कर रहे हैं। इक्वल बांट के गलती हो जाएगी बेटा। इसको ज्यादा मिलना चाहिए था प्रॉफिट में हिस्सा, इसको कम मिलना चाहिए था। अगर आप इक्वल बांट देंगे तो गलत है। किसके साथ गलत हो रहा है? आकृति के साथ। और विभूति को फायदा हो रहा है। तो हम ना किसी को नुकसान होने देंगे, ना किसी को फायदा होने देंगे। हम क्या करते हैं? इनकी जो अप्रोप्रिएशन है बेटा उसकी रेशो बना लेते हैं, और उसी रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रोपोर्शनेटली इनको प्रॉफिट में इनका हिस्सा मिल जाता है। तो यहां पर आपके पास
आएगा 4:1। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी सर। तो 4:1 में बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, आकृति को भी मिलेगा, विभूति को भी मिलेगा। कितना है हमारे पास? 1,04,000। 1,04,000 का 4/5 इसको मिल जाएगा, 1,04,000 का 1/5 इसको मिल जाएगा। तो बताओ जी कितना आएगा? 83,200, यहाँ पर आएगा 20,800, टोटल में 1,04,000। लो जी, पार्टनर्स के अकाउंट में भी डाल दो ये पैसा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 83,200 20800, तो यहाँ पर 83,200 आ गया। यहाँ पर कितना आया? 20 और 12 कितना होता है बेटा? 32,800 हो जाएगा ये टोटल में। 32,800 माइनस 0, 32,800 ही आएगा। 83,200 में से 60,000 आप माइनस कर दो, 60,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 23,200। टू बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन कंप्लीट। अब बेटा आपने क्या करना है, मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। आपने अब एक बार इसको रिवाइज करके सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन? एक तो करेंगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 21 और एक क्वेश्चन करेंगे 22। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद जो अगला लेक्चर रहेगा वो हमारा एंट्रीज के ऊपर रहेगा। उसमें मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो लगभग ये चैप्टर हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है लगभग। ठीक है जी, इसके बाद फटाफट चैप्टर कंप्लीट होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट थे, जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो हो चुके, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ज्यादा टाइम लगता है। मोस्टली चीजों को जो भी इस चैप्टर में आने वाली है वो हमने सीख लिया, बस इसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट और सीखने हैं इस चैप्टर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपसे जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं वहां पर रुक जाइए, क्योंकि वो मैंने आपको नहीं सिखाया। अगले लेक्चर में सिखाऊंगा जी वो जर्नल एंट्रीज के बारे में। थैंक यू सो मच।